श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 7वां अध्याय कालिय दमन। श्री पराशर बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से सुशोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिय नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षी गण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा कालियनाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुण से पराजित होकर समुद्र को छोड़ भाग आया है। इसने इस समुद्र गामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम में नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इन कुमार गामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाहृद ने अत्यंत शोभित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विषम विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गईं। तब कृष्णचंद्र ने उस नाग कुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उनके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्र वर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और वह महाविषैले अन्य वायुभक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभिता सैकड़ों नाग पत्नियां थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपनी विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नाग कुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख वज्र में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ, देखो ये कृष्ण काली देह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली देह पर दौड़ आईं। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चलीं। नंद जी तथा अनन्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेट निरुपाय कर दिया है। हे मुनिसत्तम, महाभागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगीं और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियां बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूबी जाती हैं। अब हमें ब्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गाय क्या, ऐसे ही कृष्णचंद्र के बिना ब्रज में रखा ही क्या है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असिव्य है। जहाँ नील कमल दल किसी आभा वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है, उस मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। अरे, खिले हुए कमल दल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगी? जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है, उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल में नहीं जाएंगे।
अरे गोपियों, देखो, सर्पराज के फण से आवृत होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देख मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। श्री पराशरी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रास विहल चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में कृष्ण जी से कहा, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही त्रिलोक्य स्वरूप और वैत्रयी में हैं। हे अचिंत्यात्मन, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुत्कर्ण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगीजन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मृत्यु लोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहरार्थ दिवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव हैं। फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों अपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके। अब तो शीघ्र ही इस दुष्टात्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, दमन कर दीजिए। श्री पराशरी बोले, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्ण चंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसके बीच का फण झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्ण चंद्र के चरणों की थमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र जी की भ्रांति, भ्रम, रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के तांडन से वहाँ महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा भरकर श्री चंद्र के पास आईं। नाग पत्नियां बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं। उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी? योगीजन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल हैं, उसे हम नमस्कार करते हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनकी स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालिय नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आप। इसके साथ आपका द्वेष कैसा? अतः हे जगत स्वामिन, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए।
हे वेदांत वेद देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री पराश जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर, थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बंधाकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देवदेव प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निर्तिशय अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है, अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं, आप पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे परात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है, अतः आप पर से भी पर हैं, फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं, आप पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे परात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है, अतः आप पर से भी पर हैं, फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सत सत कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदन वन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं, तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगीगण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगीजन भाव में पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसकी जाति, रूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति, रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने ये चेष्टा भी की है। हे देवदेव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामिन, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है, वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशरी बोले, सर्पराज कालिये से ऐसा कहकर भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देखकर प्रसन्न होकर लीला विहारी कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। तदंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र वज्र में चले आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे सप्तमो अध्याय समाप्त।